हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में। तो बच्चों में यहाँ 3 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। एक है हमारा जो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, और दूसरा है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियो इसको अपलोड की है और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपको देखना है तो आप जाके जो है इस डिस्क्रिप्शन में आपके जो है लिंक दिया गया है, और त्रिकोणमिति भी मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी रही बात ये हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, तो इसका भी जो है हम फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं बच्चों। बाकी जो है क्वेश्चंस आप जो है बैठ के आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस इतना करके चले जाना, एग्जाम में भाई मज़े आ जाएंगे, इतना समझ लो। ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है भाई इसमें। देखो, सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है भाई त्रिकोणमिति, सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई देखो, पहला पॉइंट क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण। देखो, साइन के जितने भी मतलब त्रिकोणमिति जितने अनुपात हैं वो सब के सब पता है आप लोगों को। लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, टैन का मतलब लंब बटे आधार, और कॉट का मतलब आधार बटे लंब, और सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें पूरा नाम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में नाम दिया है, पूरा नाम दिया है, इसलिए आपको इस तरीके से लग रहा हो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है। बिल्कुल। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कुछ लोगों को जैसे याद होता है, इंग्लिश मीडियम वालों की मैं बात कर लूँ, तो ये देखो, उनके लिए लंब क्या है, परपेंडिकुलर है, आधार क्या है, बेस है, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस है। तो उनके लिए ये है भाई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अब देखो, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पर अगर आपको जैसे याद करना है, तो याद करने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका हमने बताया था आपको। एक होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है भाई? एक होता है लाल बटे कक्का। तो ये वाला पॉइंट जो है आप याद कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सीधे सीधे गिने तो ये होगा लंब बटे कर्ण। एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। तो लंब बटे कर्ण यानी कि आपका हो गया साइन। समझ गए? तो साइन थीटा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ें, चलो। तो देखो, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके बीच में भी रिलेशन होता है भाई। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो, यहाँ जो कौशिक है वो साइन का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल। हम बात कर लें रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, यानी कि 1/sin इज इक्वल टू कौशिक थीटा। ये याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में ना आपके पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो, उसके साथ साथ हमारा कॉट थीटा क्या होता है, हमारा टेन का उल्टा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। उसे हम क्या कह सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये कॉट थीटा के बराबर है। अगर हम यही टेन थीटा के बराबर कह देते तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता हमारा भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाता? कॉस थीटा। तो ये भी है। और एक है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्या है भाई? कॉस थीटा। आगे बात करें, देखो, अब यहाँ पर अब हम बात करें हमारे एंगल्स के बारे में। अगर सबने एंगल्स याद किए होंगे तो बहुत आसानी तरीके से इसको आप बड़े आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगर ये नहीं याद होता है, आपको नहीं दिख रहा है ध्यान से, तो इधर देखो, यहाँ पर मैंने एक और तरीका मैंने आपको दिखाया है। देखो, सीधे सीधे मैंने वैल्यू दिखा दी है। साइन थीटा का मतलब 1/2, कॉसिक थीटा इसका उल्टा कर दो भाई। देखो, साइन थीटा क्या है, तो साइन 30 क्या है यहाँ पे? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। अभी पीछे मैंने बताया, यानी रेसिप्रोकल। तो देखो, यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कॉसिक 30 इज इक्वल टू 2। समझ गए? यानी कि नीचे वाला वैल्यू उठा के डायरेक्ट रख दिया उसने। अब देखो, कॉस 30 बराबर क्या होता है? √3/2, सेक 30, यानी कि इसी का उल्टा। देखो, इसी का उल्टा है, इस तरीके से समझ लो। ये सारे के सारे वैल्यू जो है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बड़े आराम से ले सकते हो। देख लो, यहाँ पे ले लो बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? इनको याद कर सकते हो, ठीक। अब आगे बात करते हैं, सॉरी। अब देखो, यहाँ पर क्या है। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, ये कैसे इंपॉर्टेंट है सर? देखो, मैंने चतुर्थांशों के बारे में बताया था पहले भी। और देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। देखो, चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट, इंग्लिश में अगर बात करें तो। इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव है। इसमें क्या होते हैं? साइन और कॉसिक जो है पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। टेन कॉट क्या होते हैं? ये धनात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं। बाकी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय। और चतुर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो देख लो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बगल में चार्ट दिख रहा है आपको। तो ये चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें इनकी, ये पहला चतुर्थांश है ना, तो पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव है। फिर दूसरे वाले में कौन कौन? साइन और कॉसिक पॉजिटिव है। और तीसरे वाले में हम बात कर लें, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है। उसके बाद अब चौथे में बात कर लें तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो, अब आगे बात करें। देखो, अब यहाँ पे हमारा त्रिकोणमिति का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये है भाई। अब यहाँ से सवाल तो बनने ही बनने हैं। मान के चलो कि एक से दो क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है, बनेंगे ही बनेंगे। तो देखो, ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू आप सभी को बताएं। देखो, मैं बच्चों यहाँ पर एक बात आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सारी बातें मैं क्लियर करके बताऊँगा, एक एक पॉइंट में सारी बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना।
तो बच्चों मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पर जो कुछ बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो हमारा चेंज होता है पैरामीटर, यानी कि हमारे जो साइन से कॉस में चेंज होता है, तो ये कब होता है, कहाँ होता है, ये मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना बच्चों, जब हम 90 का ऑड मल्टीपल्स लेंगे, कब भाई? ऑड मल्टीपल्स का मतलब होता है जब हम जैसे कि 90 एक हुआ, ठीक है, मतलब 90 एक कम 90, ठीक है, एक तो 90 के साथ बदलेगा और दूसरा बदलेगा हमारा 90 मल्टीप्लाइड बाई 3। मतलब जब हम ऑड मल्टीपल्स लेंगे, ऑड मल्टीपल्स का मतलब होता है जब 1 3 5 इस तरीके के, तो ये हो गया मैंने कहा 270, ठीक है। तो ये तभी चेंज होगा जब हमारा ऑड मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे भाई? जब हमने कहा ऑड मल्टीपल्स होंगे तभी ये चेंज होता है। और ये चेंज किस में से किस में होता है, ध्यान समझना। ये होता है साइन से कॉस में होता है, साइन से कॉस में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा होता है टेन थीटा से कॉट थीटा में होता है, कॉट थीटा में होता है। और वहीं पर अगर हम बात कर ले सेक की, तो सेक से होता है कॉसेक में। और ये मैं दोनों तरफ एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये अगर हम मतलब अगर इस सेक में है तो कॉसेक में होगा, अगर कॉसेक में है तो सेक में हो जाएगा। तो यही कहानी है, मैं दोनों तरफ इसलिए एरो बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। तो अगर ये बात याद रखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे जैसे पहले पॉइंट में देख लो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब इसमें 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना भाई, यानी कि पहले चतुर्थांश में आ रहा है। अगर पहले चतुर्थांश में आएगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ऑल पॉजिटिव होता है इसमें ना। तो अगर ऑल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसमें सारे वैल्यू क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो साइन से कॉस में हो रहा है, कॉस से साइन में हो रहा है, टेन से कॉट में हो रहा है, और कॉट से टेन में हो रहा है, और सेक से कॉसेक में हो रहा है, कॉसेक से सेक में हो रहा है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। अब देखो, जब हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, देखो यहाँ पर 90 है ना, तो बस यही मैटर है कि अगर जहाँ जहाँ आपको 90 दिख जाएगा वहाँ पर समझ लो कि ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें, अगर जहाँ 180 की अगर हम बात कर लें, तो 180 में देख सकते हैं आप लोग, तो 180 में क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो यही मैं समझाने वाला हूँ। मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि ये जब हम जैसे 90 और 270 के लिए, 270 के लिए ये क्या होते हैं भाई, चेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें 180 या फिर 360, इन सब के लिए चेंज नहीं होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट चेंज। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, क्लियर हो रहा है सारी बातें। चलो आगे बात करें। तो देखो यही ये सारे के सारे वैल्यू आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है भाई। देखो मैं इसमें मतलब याद करना आपको ही है, ठीक है, एग्जाम में आपको क्लियर करना है। तो सारी की सारी बातें मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो 270 माइनस थीटा का वैल्यू अगर हम करेंगे तो इसमें भी देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि पहले 270 किस में आता है। तो 270 आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आता है भाई, थर्ड में। तो थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है आप सभी को पता होना चाहिए। थर्ड में होते हैं हमारे टेन और कॉट होते हैं। कौन होते हैं, कॉट। ये दोनों क्या है भाई, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो टेन, ये देखो कॉट है, और इधर देखो टेन। तो अब ये वाले पोर्शन आपको जो है पॉजिटिव दिख जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या हैं, निगेटिव हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो जब हम 270 प्लस थीटा के मतलब 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई 270 से आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, चौथा चतुर्थांश आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपकी कॉस हो जाएगा और सेक, कॉस और सेक क्या हो जाएंगे भाई, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी की सारी बातें। चलो आगे बात करें, ठीक। तो देखो अब देखो यहाँ पे 360 वाले में बात करते हैं। देखो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और ये देखो ये वाला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। जब हम मतलब कोई एंगल ना दिया रहे तब क्या करें। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ध्यान से समझना, ये 360 माइनस थीटा के बराबर होता है। एग्जैक्टली वही वैल्यू होते हैं जो कि 360 माइनस थीटा में होता है। देखो 360 माइनस थीटा में देखो यहाँ क्या है, साइन साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ क्या है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसकी सारे के सारे अगर वैल्यू मिला लोगे ना तो सब एकदम क्या है भाई, देखो बराबर ही है, ठीक है। तो अब इतना याद रखना कि अब ये दोनों आपको जो है एक को याद कर लो तो दोनों याद हो जाएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद अगर हम मतलब ये 360 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखो 360 माइनस थीटा किस में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब सर ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका 90 माइनस थीटा होता है, और ये होता है क्या कहते हैं 360, सॉरी यहाँ पे मैं इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ
अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना, यहाँ पर 360 प्लस थीटा, इन दोनों के लिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए भाई, सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा 90 प्लस थीटा, और उसके बाद है हमारा 180, क्या है 180 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखो इसके अलावा जो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट है वो किसके लिए है, वो ये है हमारा 180 प्लस थीटा के लिए है, और 270 माइनस थीटा के लिए है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ये हमारा 270 प्लस थीटा के लिए है, और हमारा ये 360 माइनस थीटा के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर ये सारे के सारे वैल्यू आप देखोगे ना तो इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। तो जब अब ये आपको पता चल गया तो इतने, जब आप 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो इसमें कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए, सेक एंड कॉस। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अब ये हमारा जो है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला खत्म हो गया है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि मैं आपको समझाने वाला था, और यही सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब इस पे बेस जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, आगे बात करें। अब देखो, अब सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यानी कि अगर हम बात कर लें, इसको मैंने अभी चैप्टर कंप्लीट किया है तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेसिकली सबके लिए अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ तो समकोण त्रिभुज के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको अच्छे से। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज। तो उसकी ऊंचाई जब अगर निकालना होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो तीनों साइड क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, और तीनों कोण कितने अंश के होते हैं भाई, 60 के होते हैं। ठीक है, और तीनों साइड हमेशा बराबर होते हैं। तो इसकी जगह हमें ऊंचाई निकालनी हो तो हमारे इसका ये वाला फॉर्मूला, और जब क्षेत्रफल निकालना है तो ये, और परिमाप निकालना हो तो ये। ठीक है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके दो साइड बराबर हों, ठीक है, और दो कोण बराबर हों। इतनी बातें समझ में आ गई, ये वाला कोण बराबर हो और ये वाला साइड बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ऊंचाई है वो ये वाला फार्मूला हो जाता है, और जो हमारा क्षेत्रफल है ये वाला फार्मूला हो जाएगा, और परिमाप ये। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे भाई, सेक्टर ऑफ सर्कल। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात तो रेखाखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये फालतू चीज़ें इसमें लिखी हुई है। देखो पाई आर स्क्वायर किसका होता है, इस पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता है। तो यानी कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अब देखो ये इसने प्रोसेस बताया है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला अगर याद करना है कि जो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना। कौन सा, ये वाला, एक सेकेंड। तो देखो अगर आपको याद करना है तो ये वाला आप याद कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगर आपको चाप दिया है तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाप दिया है तो आप इसकी जगह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। देखो घड़ी की सुइयों की अगर मैं बारे में बात करूँ तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में कितने अंश बनाती है भाई, 360, क्योंकि पूरा घूम जाती है। अब देखो अगर घंटे वाली सुई में बात करूँ तो ये 12 घंटे में कितना बनाती है, 360। ये भी जानते हो कि आप पूरा घूम जाती है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि सर एक घंटे वाली सुई जो है, अगर 1 घंटे की हम बात कर लें तो कितना, तो 360 डिग्री घूमती है, वो कितने घंटे में घूमती है, तो 12 घंटे में। तो हमने कहा 1 घंटे का अगर वो घूमे तो कितना अंश बनाएगी भाई, 30 अंश। इतना बातें समझ में आ गई। और अगर जो घंटे वाली सुई होती है अगर वो 1 मिनट में जाए तो कितना बनाएगी, यानी आधा अंश, 1.5। अगर हम यही कह दें कि अगर हमारा जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट की हम बात कर लें तो 1 मिनट में कितना बनाएगी वो। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जब 1 मिनट, देखो 60 मिनट में कितना बना रही है, 360 बना रही है ना। अगर 360 बना रही है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, ये बनाएगी हमारी कितनी, हमारा ये 6×36, तो ये हमारा 60 डिग्री बनाएगी 1 मिनट में। कितना बनाएगी जी, सॉरी 1 मिनट में ही अपना बनाएगी। एक सेकेंड, मैं इसको देखो, अगर ये 1 मिनट में, मतलब पूरे 30 मिनट में, सॉरी ये जो अगर 60 मिनट में कितना बना रही, 360 बना रही, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, बिल्कुल ये 360/60, यानी कितना बनाएगी भाई, 60 बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अब बना, सॉरी जब इतनी बात करें, सॉरी 6 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी भाई, 6 डिग्री, 6 सॉरी यहाँ पे हम 6 डिग्री बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, वो 6 डिग्री बनाएगी। क्लियर, तो आप इतने बातें क्लियर कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ें। देखो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेसिकली बच्चों ये आप लोगों को याद करना है, केवल इतना आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ना कि इतना पूरा याद करेंगे। हाँ, इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है वहाँ पर, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं बड़े आराम से। उस वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अगर ये इस तरीके से याद करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल ही सकते हो। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये जो वृत्तखंड है इसको त्रिज्यखंड कर लीजिए आप, ठीक है। इसको क्या कर लो, त्रिज्यखंड कर लो। ये त्रिज्यखंड कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड की जो चाप है, चाप की लंबाई है, तो उसको कैसे निकालोगे। देखो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली बच्चों ये होता है, थीटा कुछ भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा का वैल्यू रख के सीधे सीधे आप निकाल लोगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो अब हम बात कर रहे हैं तीसरे चैप्टर यानी कि हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस चैप्टर के बारे में ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल तो भाई आपके बनते ही बनते हैं, तो इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो यहाँ देखो, पहला क्या कहते हैं, घन और घनाभ। घन घनाभ के बारे में समझो। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेसिकली होता क्या है समझो। देखो ये कितने मतलब कितना फलक है इसमें बनाते हैं। इसमें टोटल 6 साइड मतलब 6 फेस बनते हैं, 6 फेस बनते हैं। जैसे घर में आप देखते हो तो 4 दीवारें होती हैं और एक छत होता है और एक आपका फर्श होता है। तो टोटल कितने हो गए, 6 हुए ना। तो 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसको हम बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6a², क्योंकि एक साइड का अगर मेज़र करोगे तो मतलब एक साइड का अगर स्क्वायर मतलब वो निकालोगे आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो हो जाएगा कितना, a² हो जाएगा, बिल्कुल। पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चारों दीवार। तो इसमें जो चारों दीवारें होती हैं हमारे घर में, तो वो चारों दीवारें जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। और उनके अगर हम आयतन की बात कर ले तो कितना होता है, a³, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, क्या होता है, भुजा यानी साइड, समझ गए। अब देखो यहाँ पर घनाभ की अगर हम बात कर लें तो l क्या होता है, लंबाई होती है, b क्या होता है, चौड़ाई होती है, और h क्या होता है, ऊंचाई होती है। तो इतना समझो कि जब आयतन पूछ ले तो इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपसे क्या कहते हैं, आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करना है, 2 गुणे LB + BH + LH, ठीक है। इतना कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। तो बेलन देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है खोखला बेलन होता है, एक होता है मतलब बेलन होता है जो ठोस होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो इनका जो आधार होता है वो क्या होता है, वो एक वृत्त होता है। तो इसलिए इनका जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr², और वक्र पृष्ठ 2πrh, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh + r, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनके अगर हम आयतन की बात कर ले तो ये हो जाता है πr²h। इतनी बातें समझ गई। चलो अब यहाँ पर अगर हम आधार ये मतलब इसके खोखले बेलन की अगर हम बात कर ले तो मान के चलो कि एक जैसे बेलन है, ठीक है, और उसके अंदर भी एक बेलन हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो मतलब अंतर होता है वही हमारा खोखला बेलन होता है। तो देखो इनका आधार क्या था, आधार तो दोनों का क्या है, वृत्त है, लेकिन यहाँ पर एक का त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया और दूसरे वाले का स्मॉल r मान लिया। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सारे के सारे क्या हो गए, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये हो गया हमारा आधार का क्षेत्रफल, अगर हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो बच्चों ये हो जाएगा। और अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरा एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब आपसे ये बोल देना तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और जब आयतन की बात कर ले तो ये, ठीक है, πh इसमें कॉमन ले लो और r², कैपिटल R² - r², ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। अब यहाँ पर हम गोले की बात करें तो गोला क्या है हमारा, भाई समझ रहे हैं, यहाँ देखो दिख रहा है आपको वृत्त, लेकिन एक्चुअल में गोला होना चाहिए, ठीक है। तो गोला का मतलब गेंद जानते हो ना, गेंद बॉल आप लोग जानते हो, तो बस वही है, समझ लो। तो गोला को जब आप पूरी तरीके से वो करोगे तो उसमें क्या होता है कि 4, हम कह सकते हैं कि भाई 4 वृत्त को हम मिला मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणे 4 कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे याद कर लो, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे 4, समझ गए। अगर इस तरीके से याद कर लोगे तो आसान पड़ेगा, जिसका हम 4πr² बोल सकते हैं। अब देखो 3/4πr³, ये क्या है, ये घन है, क्या है भाई, घन। मतलब घन का मतलब ये था वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अर्धगोले की बात कर ले, अगर हमने गेंद को जो है आधा काट दिया तो उसका कुछ त्रिज्या दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो मतलब जो r है, अब देखो उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या था हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, हमने कहा क्या, 4πr², तो उसको आधा कर दो तो हमारा क्या 2πr² बन गया। तो 2πr² किसका हो गया, अर्धगोले का हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाते हैं इसमें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या कहला, ये हो जाएगा 3πr, क्या हो जाएगा 3πr²। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और यहाँ पर अगर हमने कह दिया इसी को जस्ट आधा कर दो, आयतन को भी आधा कर दो, 1/2 कर दोगे तो निकल के चला आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब इसमें एक चीज़ तुम्हें याद रखना कि यहाँ पर गोले में जो होता है, गोले में कभी भी मतलब वक्र पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ, दोनों अलग अलग नहीं होते। उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या फिर जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही होता है इसमें, लेकिन इसमें अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखना कि अर्धगोले में आपका जो है ये वक्र पृष्ठ अलग हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, लंब वृत्तीय शंकु के बारे में। देखो शंकु क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, बेसिकली इसका आधार क्या होता है, वृत्त होता है। तो पहली बात तो इसका जो ये जो हमारा ये है, देखो ऐसे जैसे इस तरीके से बना हुआ है ना, तो अब इसमें क्या है, मैंने इसमें क्या किया, इसका ये तो हमारा वृत्त है, ये सभी को पता है, ठीक है। अब ये जो है ये वाली ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं भाई, ये हमारा ये क्या बन जाएगा, ये वाला h बन जाएगा, यानी कि ये हमारा ऊंचाई बन जाएगा, और ये हमारा आधार बन जाएगा, और ये हमारा मतलब क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा कर्ण, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे यहाँ पे, तो आपका क्या निकल के आएगा, इसको मैंने r मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया l स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम अगर इसकी बात कर लें, स्लैंट हाइट l की बात कर लें, तो l का फॉर्मूला ये होता है। तो आप ये बात याद रखें, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इस वजह से मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो l आपको किस तरीके से निकालोगे भाई, h आपको पता है, ठीक है, r आपको पता है, तो आप यहाँ से l निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग के पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात कर लें, तो ये होता है हमारा क्या, पाई आर एल, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें तो पाई आर एल प्लस आर। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये बेसिकली आयतन क्या होता है जानते हो, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कुछ नहीं होता। देखो बच्चों, अगर शंकु का आयतन आपको याद रखना है तो बहुत आसान है, ये बेलन का आयतन का 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेसिकली बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दोगे क्या हो जाएगा हमारा, शंकु का आयतन निकल के आ जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, तो इतनी बातें यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और इसके अलावा भी अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन से चैप्टर का जो है मैं मतलब आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा दूँ, तो आप जो है बड़े आराम से मतलब आप बोल सकते हो, वहाँ पर मैं सारी की सारी बातें कर सकता हूँ, ठीक है, बता सकता हूँ। जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो अभी भी बोल सकते हो, आपके पास समय है, ठीक है, एक दिन का समय, तो भाई एक दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कोशिश करोगे तो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और भाई ये तो इसके लिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, खैर थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।